और बड़ी खबर अब तक की आपको जयपुर के खूनागोरियन स्थित पटाखा फैक्ट्री में बता रहे, जहां पर भीषण आग लगी है और आग में कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर घायलों को जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। और खूनागोरियन स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जहां पर दमकल विभाग की टीम और प्रशासन की टीम लगातार वहां पर कार्यरत है और घटना स्थल पर प्रशासन और दमकल विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। और हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य घायलों को, गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता संदीप शर्मा, घटना स्थल पर मौजूद है। जी संदीप, घटना स्थल पर क्या कुछ जानकारी है यहाँ पर? हम खूनागोरियन में अभी हम इस वक्त मौजूद हैं और आज यहाँ सुबह 11 बजे के करीब ये जो मकान बना हुआ है, इसको फैक्ट्री का रूप दे रहे हैं कि इसमें पटाखा फैक्ट्री का बोल के इसमें आग लगी थी और इसमें एक चिंगारी को लेकर के इसमें आग लगी थी। उसमें अंदर 8 लोग फंसे हुए थे और उन 8 लोगों को बाहर जैसे निकाला गया तो और उनमें से 8 लोगों को जब एसएमएस में ले जाया गया तो उनमें से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया और 5 लोगों को गंभीर घायल बताया जा रहा है। और इसी के साथ में अब अगर हम देखें तो यह जो 100 गज का मकान है, हालांकि इसको फैक्ट्री का रूप दे रहे हैं, लेकिन हम एक रिहायशी इलाके के अंदर हम देख सकते हैं तो फैक्ट्री कैसे हो सकती है? या तो ये अवैध रूप से बनी हुई है, अवैध रूप से फैक्ट्री बनी हुई है और इसमें जो आग लग रही है, क्योंकि एक रिहायशी जो इलाका है उसके बीचों बीच में एक पटाखा फैक्ट्री होना यह तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि ना ही ऐसी प्रशासन किसी भी प्रकार की आपको ऐसे कोई लाइसेंस देगा कि आप रिहायशी इलाकों के अंदर पटाखा फैक्ट्री की जांच करें। और इसी के साथ ही अभी हम और भी बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं इनसे। सर अभी आप जो सुबह लाइव चल रहा है, 11 बजे जो फैक्ट्री में आग लगी थी, इसमें कितने लोगों की जो मौत हो गई, कितने क्या? इस बारे में अभी जानकारी नहीं है। सबको जो भी घायल हुए हैं उनको एसएमएस भिजवा दिया गया है। अच्छा, देखिए अभी हमने बात करी, हालांकि इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार से इनको जानकारी नहीं है, घायल लोगों को इन्होंने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हमने उच्च अधिकारियों से थोड़ी देर पहले जो बात की थी, उन्होंने 3 लोगों को मृत घोषित बताया था और 5 लोगों को घायल बताया था, जो भी एसएमएस में है। जैसे ही समय 11 बजे के करीब आग लगी थी, उसके बाद में दमकल की जो गाड़ियां हैं, वो दमकल विभाग के जो लोग हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया और उसके बाद में एफएसएल की टीम थी वो मौके पर मौजूद थी। इसी के साथ में यहाँ पे जो यहाँ की कॉलोनी के जो लोग निवासी हैं उनसे जानेंगे जो घटना जिन्होंने देखी थी। यहाँ पे जो 11 बजे करीब आग लगी थी, नहीं था 11। आप यहाँ पे नहीं थे, आप यहाँ के निवासी? अभी आया हूँ। आप अभी आए हो? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। ये जो देखो अभी फिलहाल जो आप फैक्ट्री के है जो आग लगी थी उसके बारे में यहाँ पे लोग हैं वो एक तरीके से जवाब देने से बच रहे हैं। कहीं न कहीं ये एक अवैध रूप से थी, इसलिए शायद कोई बताना नहीं चाह रहा कि ये किस प्रकार की थे, किस प्रकार के कौन लोग थे, कहाँ से वो लोग आए थे, यहाँ के स्थानीय निवासी थे, बाहर से किराए से रह रहे थे, ऐसे किसी प्रकार की जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उनमें यह भी फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है कि कौन जो लोग थे जो घायल हुए हैं और किन लोगों की मौत हुई है। जी संदीप, क्या आग के कारणों की पुष्टि कुछ हुई है यहाँ पर? किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी? जी संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? कि आग के कारणों की क्या कुछ पुष्टि यहाँ पर हुई है कि किस वजह से यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में अचानक से आग लगी है? कारणों का कुछ पता चला है? देखिए फिलहाल कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चला क्योंकि किस कारण से आग लगी है। जहाँ अभी जब हमने उच्च अधिकारियों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि अभी यह जांच का विषय है और जांच करने के बाद में ही जो किस कारण से आग लगी है उनके बारे में बता पाएंगे। जी संदीप, क्या सभी घायलों को और जो बाकी सभी जो अंदर थे पटाखा फैक्ट्री के अंदर, क्या सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या सभी बाहर आ चुके हैं?
देखिए, फटाखा फैक्ट्री के अंदर जो लोग घायल हुए थे, उन घायलों की फिलहाल भी पहचान नहीं हो पाई है कि कौन जो लोग थे वो घायल हुए हैं। लेकिन इतना है कि 8 लोग अंदर जो थे वो घायल हुए थे। उनमें से जब उनको भर्ती करा गया एसएमएस में, तो एसएमएस में 3 लोगों की उन्होंने डॉक्टर है उन्होंने मृत घोषित कर दिया, और उसके बाद में जो 5 लोग थे जो घायल बताए जा रहे थे वो गंभीर रूप से घायल है, तो उन्हें वहाँ पे भर्ती कर लिया गया है। जी संदीप, और क्या कुछ जानकारी है वहाँ पर कि अवैध रूप से ये रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री संचालित थी? क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पर इस तरीके से ये अवैध रूप से संचालित है, सब लोग रह रहे हैं, रिहायशी इलाका है, बच्चे भी खेलते हैं और लोग भी यहाँ पर रहते हैं, कि इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम आसपास में देखें तो यहाँ पे काफी सारे जो मकान बने हुए हैं उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये एक रिहायशी इलाका है, और इसी बीच में ये जो फैक्ट्री बनी हुई है यह अवैध रूप से फैक्ट्री है, क्योंकि एक रिहायशी इलाके के अंदर अगर हम साफ तौर पे देख सकते हैं रिहायशी इलाकों के बीच में फैक्ट्री बनाना एक तरीके से सरकार भी और प्रशासन भी मंजूरी नहीं देता कि आप रिहायशी इलाकों में किसी प्रकार की जो भी एक ज्वलनशील पदार्थ है फटाखा फैक्ट्री वो रिहायशी इलाकों में बिल्कुल नहीं बनाने, बिल्कुल नहीं खोलने की इजाजत देता है। और इसी बीच में अगर ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में बनी हुई है तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक अवैध फैक्ट्री है। लेकिन साफ तौर पे एक कहा जाए तो ये एक फैक्ट्री ना होकर एक 100 गज का मकान है, उस मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने की जो प्रक्रिया थी वो चालू हो गई थी। इसी साथ हमारे साथ में यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हम उनसे जानेंगे। आज सुबह 11 बजे करीब पटाखे फैक्ट्री ये फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी, क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे? हम तो रास्ते से जा रहे थे, यहाँ एकदम धमाका हुआ, आग लगी हुई थी बड़ी बेपना, ठीक है ना। गाड़ी वहीं मौके पे खड़ी करी, फिर यहाँ पर हम आए, आने के बाद देखा तो हम तो प्रशासन के साथ लग गए। प्रशासन ने पूरी क्षमता से अपनी मेहनत करके और पानी से आग बुझाई, और 5 मिनट बाद में आई है। यहाँ की पुलिस ने सारा काम करा। जैसे ये अवैध फैक्ट्री है, एक मकान है जो भी है, क्या इसका पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसा कार्य? नहीं, अवैध नहीं कह सकते हम इस चीज को अभी तक, क्या है क्या नहीं है पुलिस जानती है। चल रहा किसी को पता? हमको पता नहीं, मकान ही बंद पड़े, मकान इसमें किसी को पता क्या चल रहा? अगर हमको पता होता, यहाँ के होते तो हमको पता होता ना, हम यहाँ के है ही नहीं, हम दूर के हैं। अच्छा, दूर के हो, और आप जैसे जा रहे थे उसके बाद आप बचाव के लिए? बचाव के लिए आए हम, 3 घंटे बचाव के लिए 3 घंटे यहाँ लग गए। अब गाड़ी लेंगे, अब जाएंगे हम अपने घर। और पुलिस प्रशासन के साथ है, हम भी उनको भी बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। और मकान की जगह बार एक बार पूछ रहे हो तो मकान में जिस मकान की अभी इतने सारे मकान बने पड़े सारे, अब घर में क्या चल रहा है किसी को क्या पता? भाई जो काम होता है कुछ वारदात होती है भी तो पता लगता है, उन्हें उससे पहले क्या पता होगा? आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसे ये होया सारा काम में किसी को पता नहीं। और अभी जितनी भी जनता ये सब दूर की है, देखिए एक बात मैं कहूँ कि जैसे एक रिहायशी इलाका है, उस रिहायशी इलाके के अंदर एक फटाखा फैक्ट्री है, वो गलत है। ऐसे कौन सा प्रशासन है जो उसकी क्या बोलते हैं आपको मंजूरी देता है कि कुछ ऐसा? नहीं, ये तो जो प्रशासन की मंजूरी उनको खुद को पता नहीं है, उनको खुद को पता नहीं। अरे मान लो मकान बने, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं ये मकान बने हुए आप बता सकते हो कि इसमें क्या चल रहा काम? आप बताओ ना, मैं बता सकता ना आप बता सकते, तो ये तो कुछ काम वारदात होगी इसके अंदर, जो भी पता लगे आपको भी। हम आएंगे फिर आप भी आओगे, इंचार्ज सब भी आएंगे, भाई मालूम नहीं चल सकता। अभी आग लगी इसके अंदर, उसके बाद पब्लिक आई, सभी ने मेहनत करी है इसके अंदर, भी बचाव करा है, सभी काम करे इन्होंने। हमको जितनी थी तो देखिए, जिस प्रकार हमने आपको बताया कि एक रिहायशी इलाके के अंदर एक फैक्ट्री फटाखा फैक्ट्री नहीं हो सकती, उसी रूप को लेकर जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं वो भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि एक ऐसी मंजूरी कोई प्रशासन नहीं दे सकता। हालांकि इसमें क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा किसी को पता नहीं था। इस तौर पर ये जांच का विषय है कि इसमें क्या था, कैसे आग लगी, क्या कुछ हुआ, इसकी तमाम जानकारी हम आगे साझा करेंगे। जैसे इसकी जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम आपको पूर्ण रूप से बता पाएंगे कि ये किस तरीके से इसमें आग लगी है, किस तरीके से इसमें जो हादसा है वो हुआ है। जी संदीप, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे आपसे और जानकारी लेने के लिए जुड़ेंगे। तो देखिए, जयपुर स्थित खानगोरिया इलाके में पटाखा फैक्ट्री जहां पर संचालित थी वहां पर भीषण आग लगी, और दमकल विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंचकर और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और राहत की बात है कि आग पर पूरी तरीके से यहां पर काबू पा लिया गया है।